कितनी मेहनत के बाद एक मदरसा चलता है। पूछो मौलाना नसीरुल कादरी साहब से, पूछो हाफिज हुसैन साहब से, पूछो यहाँ के सदर सेक्रेटरी साहब से। सदर सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे? कहाँ? अच्छा सदर साहब है। अरे माशाअल्लाह, बहुत दिनों के बाद मुतशर्रा सदर मिला। वाह, वाकई ये तहरीक चलनी चाहिए कि हर मदरसे का सदर दाढ़ी वाला हो। जब मदरसे ही से पैगाम नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? पूछो इन लोगों से, कितनी मेहनत के बाद हाथ फैलाता है। क्या हाफिज की दस्तारबंदी हजरत? 7 लड़का हाफिज हो गया। गजब, कौन इतनी मेहनत करने बोला था आपको? 7 हाफिज हो गया। बाप रे बाप, 7 हाफिज। ये जानते हैं, अब खुद देखिए, जब शुभ होती है तो घर से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा बच्चा मदरसा जाता है। 2 बच्चा। जल्दी से आप खैनी बनाइए ताकि मैं अपनी बात पूरी करूं। आराम से बनाइए। इसलिए मैं, हाँ भाई है ना, इसलिए मैं कहता हूं ना कि आजकल जो है क्या बोलता है, अदब एहतराम खत्म हो गया। हाँ भाई, जो बूढ़े लोग हैं, देखिए चचा सबसे बुजुर्ग आदमी है। आप बताइएगा, आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले अगर घर के दरवाजे के बाहर बाप चचा कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? बोले चचा, नहीं गुजरते थे ना? नहीं गुजरते थे। 20 साल 25 साल पहले लड़का आता था, झांकता था, देखता था, अब्बा बैठे हुए, रास्ता बदल देता था। चचा बैठे हुए, रास्ता। 20 साल 25 साल पहले। और आज क्या है? चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हाँ मैं गलत नहीं बोल रहे हैं। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। आप देख लीजिए, हम गलत नहीं बोल रहे भाई। अब समझे कि कितना बड़ा बौड़ा है चचा। अभी खैनी ठोक रहा है, इसी तरह तुम मांगते रहे तो तुमको ठोकेगा। कौन बच्चे को बदतमीज बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन बेअदब बना रहा है? कहाँ है एहतराम? कहाँ है तमीज? इसलिए अल्लाह पैसा दे, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ। अब मेरा एक जुमला याद रखना, उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है। उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है। अरे पैरवी उसकी करो जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हो। नारे तकबीर में कामयाबी है, उसकी पैरवी करो। इसी भारत में बात आ गई तो सुनिए। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो एक अंग्रेज का बावर्ची एक मुसलमान, उसकी आदत थी कि सुबह होती, उठता, वजू बनाता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, उसके बाद चाय बनाता, फिर अपने अफसर को चाय ले जाकर देता। एक दिन उसके अफसर ने कहा कि बावर्ची साहब, चाय लाने में इतनी ताखीर क्यों करते हो? उसने कहा कि ऐसा है, लोग भी लगता कहीं का बावर्ची बनेगा। जाओ बेटा जाओ, जल्दी से जाओ, जगह खाली करो, जाओ जाओ जाओ, जल्द उधर देखो, हाँ उधर देखो, काफी तरक्की करेगा। तो कहा कि बावर्ची चाय लाने में गौर से सुनो, चाय लाने में ताखीर क्यों होती है? उसने कहा सर मेरी आदत है कि नमाज से फारिग होने के बाद पहले कुरान की तिलावत करता हूँ, कुरान की तिलावत से फारिग होता हूँ, तब चाय देता हूँ। आई गई बात, गुजर गई। एक दिन अफसर को गुस्सा आया, उसने बावर्ची से कहा फिर कि ताखीर क्यों होती है? कहा सर कुरान पढ़ते हैं उसके बाद चाय बनाते हैं। उस अफसर ने गुस्से में कहा कल से चाय पहले बनेगी और कुरान की तिलावत बाद में होगी।
उस बोर्ची ने कहा माफ कीजिएगा सर, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता। वाह वाह, मेरा सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। हम कुरान पढ़ेंगे, रखना है रखो, नहीं रखना है रख छोड़ दो। बोर्ची अच्छा था, हटाया नहीं। कुछ दिन गुजरे तो बोर्ची चाय लेकर आया। इसने चाय की एक चुस्की ली, उसके मेज पर एक किताब रखी थी जिसका नाम इंजील था। बोर्ची से कहा बोर्ची एक बात बताओ, कुरान अफजल है या इंजील अफजल है? बोर्ची ने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी किताबों में हमारा कुरान अफजल है और सारी कौम में मुस्लिम कौम अफजल है। अंग्रेज को गुस्सा आया। उसने कहा तुमको साबित करना होगा कि इंजील से अफजल कुरान है। का तैयार है, क्या करना होगा? कहा कल मैं आग लगाऊंगा, लकड़ी जलाऊंगा, आग के शोले उठेंगे, उसमें तुमको कुरान को भी डालना होगा, अब मैं इंजील को भी डालूंगा। जो किताब हक पर होगी वो किताब बच जाएगी, जो किताब अफजल नहीं होगी वो किताब जल जाएगी। का ठीक है, ऐलान कर दिया। उधर बोर्ची गया, रो रो के अपने रब की बारगाह में फरियाद कर रहा था, सजदे पे सजदा कर रहा था, दुआएं कर रहा था। परवरदिगार, चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना ये मौला तेरा काम है। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। और इधर अंग्रेज अफसर रात भर इंजील में केमिकल लगा, रात भर केमिकल, वो केमिकल जिस पर आग का असर नहीं हो, वरक वरक पे, सफा सफा पे, उलट के पुलट के, केमिकल पे केमिकल। जब मुकम्मल लगा लिया, इत्मीनान हो गया, सुबह हुई, ये इंजील लेके चला। ये तो खुश था कि मैं इंजील डालूंगा, इंजील ये किताब जलेगी नहीं, केमिकल लगा हुआ, ये कुरान डालेगा, कुरान जल जाएगा। पहुंचा भी लगी हुई थी। अफसर ने कहा मुसलमान बोर्ची से कि डाल कुरान। मैं डालता हूं इंजील को। बोर्ची ने कहा रुकिए सर। बोला क्या? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला भी। आग में सिर्फ इंजील नहीं, इंजील का मानने वाला भी। अब ये तो परेशान कि केमिकल किताब में है, इधर केमिकल कहाँ है? बोला ऐसा नहीं होगा, कहा ऐसा होगा, ताकि पता चल जाए कि सारी कौमों में अल्लाह के नजदीक कौन कौम अफजल है। कूद आग में। अभी दाएं देखे, बाएं देखे, अगल बगल वाला का क्या है? नो रिस्क। कहा ना ना ना। बोर्ची ने कहा कूद आग में। अंग्रेज की हालत खराब। तारीख बताती है कि बोर्ची ने अपने रब का नाम लिया, कुरान लेकर आग में कूद गया। नतीजा ये निकला, ना कुरान जला है ना मुसलमान जला है। जितने लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी थी, सब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। कहाँ है आप? पूछो हाफिज साहब से, कारी साहब से, सदर साहब से, कितनी मेहनत होती है। अभी एक बच्चे ने मुझको कहा, कहाँ है वो, क्या नाम है? अरे वो जो टरस से बच्चा चला रहा है, क्या नाम है? इत्तेहादुल यूथ फाउंडेशन। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमजोर है। इत्तेहादुल यूथ फाउंडेशन बच्चे चला रहे हैं, सज्जाद और क्या क्या नाम है। सुनाया तो बहुत खुशी हुई मुझको। क्या जज्बा है इन बच्चों के अंदर, क्या जज्बा है। नौजवान हो तो इसी तरह का हो कि जिसके दिल में कौम की हमदर्दी हो, जो कौम के मुस्तकबिल के बारे सोचे। अपना पेट तो एक कुत्ता भी पाल लेता है,
मगर अपने लिए नहीं। हजरत अली फरमाते हैं शख्स मत बनो, शख्सियत बनो, इसलिए कि शख्स मर जाता है और शख्सियत जिंदा रहती है। वाह आप आगे बढ़े। इस यूथ फाउंडेशन क्या है, इत्तेहादुल यूथ फाउंडेशन। देखिए याद हो जाएगा 2-4 मरतबा आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 32 साल से लगातार तरावी सुना रहा हूं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं कहता भी हूं कि जो हाफिज होकर रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है, जो हाफिज होकर रमजान में तरावी नहीं सुनाए उसका खुदा हाफिज है। हाँ भाई, जो साफ सुथरी बात है। तो बहरहाल आगे बढ़िए आप तालीम के तरफ, बच्चों का साथ दीजिए, फाउंडेशन का साथ दीजिए। कुरान आका फरमाते हैं मन क़राअल कुरान। जिन बच्चों की दस्तारबंदी है उनके वालिद साहब हैं यहाँ पे कोई? अरे जो बच्चे हैं उसका कोई गार्जियन है जिसका बेटा हाफिज बना? अच्छा, हो सकता है कहीं आराम कर रहे हो या दूर के हो, नहीं भी आ सकते। अगर कोई आए हो तो वो हमको बताए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नहीं तो क्या हम हाफिज के बाप तो हैं। कम बड़ी बात नहीं है भाई। अच्छा गार्जियन सब के हैं। अरे कोई आप हैं, आपका बेटा हाफिज बना, माशाल्लाह मुबारक हो। और कोई है जिसका बेटा हाफिज बना हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए। फख्र कीजिए अपने आप पर, अपने आप पर फख्र कीजिए कि कम से कम अपने आप ने अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान तो बना दिया, कुरान का कारी तो बना दिया। कुछ नहीं होगा, आपके इंतकाल के बाद आपकी कब्र पर जाकर के चंद आयते करीमा की तिलावत, दरूद शरीफ तो पढ़ेगा। कुछ याद नहीं है, पढ़ेगा तो अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। और सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ता। कब्रिस्तान गए, ये माँ की कब्र है, जाकर के कहे अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, चले आए। अब्बा नहीं है, अब वालिद साहब की कब्र पर गए और जा करके कहा अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान। जैसे अभी शबे बरत का महीना आ रहा है, इसमें आप लोग जागते हैं कि नहीं जागते? कितने लोग जागते हैं? सब लोग जागते हैं। मैं जानता हूं कैसे जागते हैं आप लोग। कुछ लड़का उस पान दुकान में, हाँ कुछ लड़का उस पान दुकान में कुछ खैनी खा रहा है, कुछ पुड़िया खा रहा है, कुछ चाय पी रहा है। उससे पूछिए क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना साहब जागने वाली रात है। तो पान दुकान में, चाय दुकान में, हर बात पे आपकी हंसी निकल रही है। आप उस रात इबादत के लिए जाग रहे हैं या घूमने के लिए? नहीं, जागिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, कब्रिस्तान जाइए। आका क्या फरमाते हैं? जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर जाकर के सलाम करके वापिस हो जाता है। गया का अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, वापिस हो गया। का अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, अब्बू जान, वापिस हो गया। आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप की कब्र पर, सलाम करके वापिस होता है। अभी कब्रिस्तान की चार दीवारी खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों, इसके नाम है अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। बच्चा हाफिज बना। अब खुद देखिए दुनियावी एतबार से आका ने क्या फरमाया? मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीहि उल्बिसा वालिदहु ताज यौमल क़ियामा लौहु अहसना मिन ज़ौइ शम्स।
जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कल मैदाने क़यामत में उसकी माँ को, उसके बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। फिर आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को पढ़ा और दूसरे को पढ़ा। बेहतरीन शख्स है जिसने कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। आप कोशिश कीजिए, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जिसके घर में रोजाना कुरान की तिलावत होती है? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, कुछ लोग हैं। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए, मामूल बना लीजिए। सुबह उठिए, जरूरियात से फारिग होने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद आप थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और चलते चलाते एक बात, आखिरी बात 2 से 3 मिनट में अपने नौजवान बच्चों से, बाबू लोग से हाथ जोड़ के एक बात कह रहे हैं, मेरी बात आप लोग मानिएगा? अरे बोलिए ना, मानिएगा। बच्चा लोग से, जो नौजवान लड़का है, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बच्चों तुमसे गुजारिश है कि मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाओ। एक गुजारिश है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कान में आपके हेडफोन लगा है, 80, 90, 100 के स्पीड से सदर साहब बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हॉर्न मार रहा है, कान में हेडफोन है, इसको पता नहीं। अभी 4-5 महीना पहले मैं मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब जा रहे थे एक प्रोग्राम में जमुई बिहार के इलाके में, तो 4 व्हीलर से थे, देखा रोड पर एक मोटरसाइकिल गिरा है और एक लाश पड़ी है। तो मैंने उतर के देखा तो वो मुस्लिम बच्चा ही था, किसी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। मेरी आवाज यहां तक पहुंच रही है, हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद उनके मोबाइल में फोन आया कि एक लड़का, गौर से सुनो, एक लड़का जिसकी शादी के सिर्फ 3 दिन हुए थे, बाइक से शादी अटेंड करने जा रहा था, इसने स्पीड पे था कि अनबैलेंस हुआ, आगे किसी खंबे से टकराया और उसका एक पांव कट करके अलग हो गया। अल्लाह अकबर। 3 दिन शादी के हुए थे। कभी आपने सोचा क्या कैफियत होगी उस बच्ची की? क्या क्या ख्वाब उसने देखे थे? शादी होगी, इस तरह से जिंदगी गुजारूंगी, इस तरह से अपने शौहर के साथ वक्त बिताऊंगी। सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में उस बच्ची के ख्वाब टूटे, ये जिंदगी भर अपाहिज होकर बेड पर पड़ा हुआ है। कभी आपने सोचा कि बूढ़े बाप के दिल पर कि क्या कैफियत होगी, जिस बाप को उम्मीद है कि मेरा बच्चा जवान होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखे, उस माँ ने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। लिहाजा गुजारिश है हाथ जोड़ के आपसे, कभी भी गाड़ी 100, 150, 120 के स्पीड से ना चलाएं, हेडफोन लेकर के कान में लगा के ना चलाएं। आप गाड़ी चलाए तो अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते पढ़ते चलाए। आप गाड़ी चलाए तो आ गए, ये बच्चे आ गए माशाल्लाह। आइए हाफिज साहब, आ जाइए, आ जाओ। अच्छा आगे माशाल्लाह। आज आप ही लोगों का तो वक्त है जी, आप ही लोगों का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इजाज़े कुरान है, हुफ़ाज़े कराम के सरों पर हुजूर नसीरे मिल्लत। अगर मैं ये कहूं कि हुजूर नसीरे मिल्लत आलिम रब्बानी का नाम है तो गलत नहीं है। क्या बात है जी, आलिम रब्बानी जी, इस्तेदाद, मुत्तकी, परहेजगार हुजूर नसीरे मिल्लत की आमद होने वाली है। उनके हाथ से बच्चों के सर पर दस्तारबंदी रखी जाएगी। अब मेरे बाद एक और बढ़िया अच्छा खतीब
जो कलकत्ते से चलकर तशरीफ लाए हैं, हजरत मौलाना इजहार अशरफ साहब, वो भी तशरीफ लाएंगे। बस वो रास्ते में आने वाले हैं, उनका खिताब होगा, दस्तारबंदी होगी, फिर इमरान रजा गयावी साहब की नातखानी होगी और शाहबाज राजा नूरी साहब से आप कलाम सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी इस्लामी साँचे में ढाले, अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह फरमाता है फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जिस कदर हो सके कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला नबी करीम के सदके इस इदारे को दून दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दुआ है मौला कि इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिशगाहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। अल्लाह ताला अराकीन की मेहनत, अराकीन की मुशक्कत, असातिज़ाए कराम की मेहनत, नाज़िम आला की मेहनत को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।